तो वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका थर्ड जो लेसन है उसका पार्ट 2, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है ना। तो ये जो है काफी इंटरेस्टिंग है और इसमें जो है आपको काफी मजा आएगा, काफी रोमांच मिलेगा इसमें पढ़ने में जब आप इसको पढ़ेंगे तो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपन। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट behind me and the stars were shining in the clear sky above me। तो जो ऑथर है वो ये बोल रहा है कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो वेस्ट में सॉरी ईस्ट के अंदर जो वो निकल रहा था, बिहाइंड मी मेरे पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, और स्टार्स जो है, जो सितारे हैं, वो मेरे ऊपर जो है वो चमक रहे थे। ठीक है ना। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, अब उस समय जो थे आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं थे। ठीक है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं जो था वो जो स्लीपिंग कंट्री साइड है, ठीक है, उसके ऊपर था, यानी कि मैं रात को प्लेन में था और जो कंट्री के जो लोग थे जो सो रहे थे, ठीक है ना, वो नीचे थे। ठीक है ना। और मैं उनके ऊपर से अबाउ, मैं प्लेन के अंदर प्लेन उड़ा रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं जो हूं वो अपना पुराना ओल्ड डेकोटा प्लेन जो है, ठीक है ना, वो मैं उड़ा रहा था ओवर फ्रांस एंड बैक टू इंग्लैंड। तो फ्रांस से होकर के मैं कहां पे जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है ना। और प्लेन का नाम क्या है? डेकोटा। ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मैं जो था वो आने वाले दिनों में अपनी फैमिली के साथ में जो मैं ड्रीम कर रहा था कि मैं किस तरीके से उनके साथ में हॉलीडे पे जाऊंगा, मैं यहां से जाने के बाद में, ठीक है ना, मैं किस तरीके से मेरी फैमिली की देखभाल करूंगा। ठीक है ना। तो इस बारे में जो था वो विचार कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। ठीक है ना। और घड़ी के अंदर जो थे 1:30 जो है मॉर्निंग के वो हो रहे थे। ठीक है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई saw the lights of a big city in front of me। तो आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे जो था तुरंत जो है पेरिस जो कंट्रोल रूम था, ठीक है, जहां से मैंने उड़ान भरी थी पेरिस से, फ्रांस से, मुझे उसको जो था सूचना देनी थी। ठीक है। तो आई थॉट, मैंने सोचा कि एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, कि जब मैंने पीछे जो एरोप्लेन की जो नोज थी, ठीक है ना, उसकी तरफ मैंने देखा, आई सा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे दिख रहा था कि जो फ्रांस जो सिटी है आने वाली, ठीक है ना, जो अच्छा खासा जो बड़ा शहर है, ठीक है ना, उसकी जो है लाइटिंग जो है वो जगमगा रही है। ठीक है ना। और लाइटिंग से सुसज्जित जो शहर था वो मुझे उसकी नोज से दिखाई दे रहा था, एरोप्लेन की नोज से। ठीक है। यानी कि नीचे जो थी वो सिटी थी कोई सी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, तो मैंने जो रेडियो को स्विच करा, चालू किया, और मैंने बोला पेरिस कंट्रोल डेकोटा डीएस 088, पेरिस कंट्रोल डेकोटा डीएस 088। ठीक है। ये जो थे मैंने, ये वर्ड जो कि कोड वर्ड होते हैं, ठीक है ना, ये इस तरीके के जो वर्ड है कोड वर्ड, ये मैंने पेरिस कंट्रोल रूम से जो है राब्ता किया। कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड ओवर, कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं कि आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं मैं। ठीक है। मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ओवर। एक सेकंड। I checked I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England। तो मैंने जो था मैंने मैप चेक किया, मैंने मैप देखा, ठीक है, मैंने अपना कंपास देखा जो कि दिशा सूचक सूचक यंत्र था। ठीक है। स्विच ओवर टू माय सेकंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, जो कि मेरा सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक बता रहा था। जैसे पेट्रोल होता है ना, तो गाड़ी में वो बताता ना कि भाई सेकंड लास्ट और लास्ट पे, ठीक है, वो जो मीटर होता है उसको मापने का, ठीक है, वो बताता ना कि भाई सेकंड है या लास्ट है। ठीक है ना। तो वो इस तरीके से जो था वो बता रहा था, यानी कि फ्यूल जो था मेरा वो भी खत्म होने वाला था। ठीक है ना, ज्यादा फ्यूल नहीं था उसमें। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और इतना चेक करके मैंने
12 डिग्री वेस्ट के अंदर मैंने इंग्लैंड की तरफ उस अपने प्लेन को क्या करा, मोड़ दिया, टर्न कर दिया। ठीक है। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, तो मैंने सोचा कि मैं सुबह जो है, ये रात के समय की बात है, ठीक है ना, और मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक मैं इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। सब कुछ अच्छा हो रहा था और अच्छा खासा मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट मिलेगा, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है ना, और बहुत इजी फ्लाइट थी उस समय उसके लिए। ठीक है। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, अब उसे पेरिस को छोड़े हुए 150 किलोमीटर हो गए थे, यानी कि पेरिस 150 किलोमीटर पीछे रह गया था। ठीक है ना। वेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने देखे, किसको देखा, 150 किलोमीटर के बाद बादलों को, क्लाउड्स को, स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो बादल कैसे थे, स्टॉर्म वाले, तूफानी बादल थे। ठीक है। देवर ह्यूज, वो बहुत भारी मात्रा में और बहुत बड़े थे। ठीक है। देन लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो बिल्कुल एक काले पहाड़ की तरह जो थे, वो मेरे सामने स्काई के अंदर, आसमान के अंदर खड़े हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं जो हूं वो उनके बीच में से होकर के और उनके अंदर से होकर के नहीं उड़ सकता हूं मैं। ठीक है ना। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे मेरे पास इतना टैंक भी नहीं है, इतना फ्यूल टैंक भी नहीं है कि मैं उनको क्रॉस करके उनके साइड साइड में जाकर के, नॉर्थ में जाकर के फिर साउथ में जाऊं मैं, इतना लंबा चक्कर काटूं, इतना मेरे पास फ्यूल भी नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, तो मैंने सोचा कि मुझे वापस कहां चले जाना चाहिए, पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं कहां जाना चाहता था, मैं अपने घर जाना चाहता था। ठीक है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट चाहता था। ठीक है ना। आई विल टेक द रिस्क, तो मैंने सोचा कि मैं क्या लूंगा, मैं जोखिम लूंगा, रिस्क लूंगा, खतरा लूंगा। आई थॉट एंड फ्लू डेट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने जो था बिल्कुल सीधा तूफानों के अंदर जो था, वो अपने प्लेन को उड़ा के और उसके अंदर घुसा दिया। ठीक है ना, स्ट्रेट उसमें ले गया मैं। तो इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अब जैसे ही मैं क्लाउड्स के अंदर घुसा अपना प्लेन लेके ओल्ड डेकोटा, चारों तरफ क्या था, बिल्कुल ब्लैक ही ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा। ठीक। इट वॉज एन इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर देखना, देख पाना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, चारों तरफ से बस काला ही काला नजर आ रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब क्योंकि वो ओल्ड डेकोटा प्लेन था, तो वो जो था इतना मजबूत भी नहीं था, ठीक है ना, ठीक ठाक था वो, ठीक है, उसकी कंडीशन भी नहीं थी, तो वो जंप हुआ, बादलों के बीच में ट्विस्ट हुआ, क्योंकि हवाएं इतनी चल रही थी जो उसे लहरा रही थी। ठीक है ना। एंड आई लुक्ड एट द कंपास, और फिर मैंने अपने कंपास की तरफ, जो दिशा सूचक के अंदर था उसकी तरफ देखा मैंने। ठीक है। आई कुडंट बिलीव, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। ठीक है ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो माई आईज, ठीक है, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, किस पे विश्वास नहीं हुआ, मेरी आंखों के ऊपर, जो भी मैंने देखा। क्या देखा, द कंपास वॉज स्टैंडिंग राउंड राउंड एंड राउंड, तो कंपास जो था वो अब चारों दिशाओं में घूम रहा था, राउंड राउंड राउंड, यानी कि अब कोई प्रॉपर जो जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा था। ठीक है। इट वॉज डेड, वो बिल्कुल मृत प्रतीत हो गया था। ठीक है ना, कि बिल्कुल खराब हो गया हो। ठीक है। इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए थे। ठीक है। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे ट्राई करने की कोशिश करी। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल रूम, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। ठीक है। देर वॉज नो आंसर, लेकिन मुझे वहां से कोई भी जवाब नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, वो रेडियो भी डेड था। आई हैड नो रेडियो, अब मेरे पास कोई रेडियो भी नहीं था। नो कंपास, ना कोई कंपास था। ठीक है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि अब मैं हूं कहां, किस जगह पे हूं मैं।
आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और मैं पूरी तरीके से तूफान के अंदर क्या हो चुका था, गुम हो चुका था। ठीक है, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और उसके बाद जो जो ब्लैक क्लाउड्स थे, वो काले घने बादल, वो बिल्कुल मेरे पास में थे। ठीक है, आई सा अनदर एरोप्लेन, लेकिन तभी अचानक जो है मैंने दूसरा एरोप्लेन भी देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसकी विंग्स में लाइटें भी नहीं थी। ठीक है, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे वो दिखाई दे रहा था कि मेरे पास से होकर के वो फ्लाई कर रहा है। ठीक है, आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं देख सकता था कि पायलट ने जो है वो मुझे, उसका फेस जो है मोड़ करके मुझे देखा। इतना तो मुझे नजर आया है कि उसने अपना फेस मोड़ करके मुझे देखा। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे बहुत खुशी हुई दूसरे को देख करके भी, दूसरे पर्सन को, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी मुसीबत में फंसे तो उसे देख करके उसे खुशी होती है कि चलो मरेंगे तो हम अकेले नहीं मरेंगे, दो जने और साथ में मरेंगे। ये इंसानी फितरत होती है। ठीक है ना, यानी कोई किसी कंडीशन में, बैड कंडीशन में फंस जाए तो एक और जना उसके साथ होता है, तो उसके दिल के थोड़े जख्म जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हल्के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, तो उसने कहा कि उसने अपना एक हाथ लिफ्ट किया और हिलाया। ठीक है, फॉलो मी ही वाज सेइंग, तो वो क्या बोला, फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो। ठीक है ना, फॉलो मी, दोबारा बोला उसने, ही नोज डेट आई एम लॉस्ट, वो ये जानता था कि मैं जो हूं वो पूरी तरीके से उसके अंदर गुम हो चुका हूं। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैं जानता था कि वो जो है वो क्या करना चाह रहा है, मेरी मदद करना चाह रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब उसने उसका जो एरोप्लेन था वो नॉर्थ दिशा की तरफ मोड़ा। ठीक है, धीरे धीरे, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, और वो बिल्कुल कहां पे आ गया, मेरे डेकोटा प्लेन के बिल्कुल सामने आ गया। सो डेट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए इजियर हो जाए उसको फॉलो करना और क्लाउड में से बाहर निकलना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उस, यानी कि आज्ञाकारी बच्चे की तरह फॉलो करना उस प्लेन को। ठीक है ना, मुझे बहुत काफी आनंद महसूस हो रहा था कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, ठीक है, मेरा प्लेन उसके प्लेन के पीछे ले जाता जा रहा था। आफ्टर आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी द क्लाउड्स, अब आधे घंटे के बाद में, ठीक है ना, आधे घंटे के बाद में वो जो स्ट्रेंज, वो जो ब्लैक एरोप्लेन था, ठीक है, वो अभी भी बादलों में मेरे सामने सामने चल रहा था। ठीक है ना, आफ्टर हाफ एन आवर वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो स्टिल, वो कहां पे था, क्लाउड्स में, मेरे फ्रंट में, मेरे सामने। नाउ नाउ देयर वाज, यार क्या है Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो था मेरा जो ओल्ड डेकोटा प्लेन था, उसके अंदर सिर्फ 5 या 10 मिनट चलने का ही और फ्यूल बचा था। ठीक है ना, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मुझे वापस डर लगने लगा। ठीक है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। ठीक है, लेकिन उसने उसके बाद में धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया, और मैंने भी उसके देखा देख नीचे उतरना शुरू किया। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. तो मैं जैसे ही उस फॉलो करके मैं नीचे उतरा तो मैंने मेरे सामने से, ठीक है, बादल हटते हुए देखे। ठीक है, अब मैं बादलों से निकल चुका था और मेरे सामने जो 2 बड़ी जो लाइटें थी, ठीक है ना, वो मुझे नजर आ रही थी। इट वॉज द रनवे, वो क्या था, रनवे था। रनवे जानते हो ना, जो प्लेन जो टेक ऑफ करता है तो उससे पहले दौड़ता है वो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, रनवे कहलाता है। एन एयरपोर्ट, ठीक है ना, तो यानी कि जो एयरपोर्ट था वो अब आने वाला था। ठीक है, आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित था। ठीक है, आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज इम्पटी, तो मेरे जो है, मैंने देखा कि अब मैं सुरक्षित हूं। ठीक है ना, तो अब मैं देखूं कि मेरा वो फ्रेंड कौन है जिसने मेरी मदद करी और जिसने मुझे रास्ते तक पहुंचाया। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने मुड़ करके इधर उधर देखा
तो सब इम्पटी था, खाली था, कोई भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कोई भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं उसे अब कहीं भी ढूंढ नहीं सकता था और कहीं भी नहीं दिखा वो मुझे। आई लैंडेड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो मैंने लैंड किया, ठीक है ना, और मैं सॉरी नहीं था, मैं तुरंत जाकर के ओल्ड डेकोटा से उतर के मैं कंट्रोल टावर में गया, ठीक है ना। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। तो मैंने वहां जाकर के पूछा कि भाई मैं कौन हूं, सॉरी, मैंने जाकर के वहां पे पूछा कि मैं किस जगह पे हूं, अभी किस जगह पे हूं, और वो जो पायलट है एक और, ठीक है ना, उसको आप रेंज में लो कि वो एक और पायलट, एक और प्लेन किसका उड़ रहा है, वो ब्लैक वाला, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, कि भाई मैं उसको जो है थैंक यू बोलना चाहता हूं, ठीक है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, तो उसने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराई, ठीक है। अनदर एरोप्लेन, कि दूसरा एरोप्लेन, कौन सा दूसरा एरोप्लेन, अब देयर इन द स्टॉर्म, और स्टॉर्म के अंदर वो भी दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, क्या आज तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा है, आज तो सारे एरोप्लेन की फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, कोई भी एरोप्लेन नहीं है। योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडार, कि सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन जो था वो रेडार में आ रहा था बस, और कोई दूसरा एरोप्लेन तो रेडार के अंदर ही नहीं था, ठीक है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक्स। तब वो सोचने लगा कि ऐसा कौन था भाई जो कि जिसने की मेरी मदद करी और जिसने मुझे सुरक्षित पहुंचाया, ना मेरे पास फ्यूल भी नहीं था, ठीक है ना, और दूसरी चीजें भी नहीं थी मेरे पास, सब मेरा टैंक भी खत्म होने वाला था। तो ऐसा कौन था जिसने मेरी मदद करी, ठीक है। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो भाई वो पायलट आखिर में कौन था, अब वो यही सोच में डूब गया, ठीक है। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, कि वो पायलट कौन था जो कि स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था, तूफान के अंदर, और वो भी बिना किसी, ठीक है ना, लाइट्स के, ठीक है, उसके एरोप्लेन में लाइट्स भी नहीं थी। ठीक है, तो ये जो था ये आपका लेसन ये खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही शानदार लेसन था, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कोई दिक्कत हो समझने में एक्सप्लेनेशन के अंदर, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अगले सेशन में जो है वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज।